अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स जी। फाइनेंस बिल जो है फाइनेंस एक्ट में तब्दील हो गया है, अप्रूव हो गया असम्बली से और अब वो कानून बन गया है। तो उसी सिलसिले में हम जो है कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे जिस तरह से हमने पहले बजट में की थी। तो जनाब उस सिलसिले की पहली जो ताज़ा खबर ये है कि नॉन फाइलर पे रिस्ट्रिक्शन लग गई हैं। अब वो एक सर्टन अमाउंट से ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकते, सर्टन अमाउंट से ज़्यादा कैश विड्रा नहीं करा सकते और सर्टन अमाउंट से जो है ज़्यादा वो व्हीकल्स वगैरह नहीं खरीद सकते जी। तो उसी को मैं बयान करने लगा हूँ। अब उन्होंने फाइलर और नॉन फाइलर को एलिजिबल इन एलिजिबल में डिक्लेयर कर दिया। पहले फाइलर नॉन फाइलर, फिर एक्टिव नॉन एक्टिव, और अब उन्होंने एलिजिबल पर्सन और इन एलिजिबल पर्सन की डेफिनेशन बना दी है। तो जो इन एलिजिबल पर्सन होगा लाइक नॉन फाइलर, ठीक है, तो थोड़ी सी डेफिनेशन में चेंज है तो मैं बताता हूँ। ये सेक्शन 114C आया है, ठीक है, उसमें थोड़ी सी उन्होंने अमेंडमेंट की है। तो एलिजिबल पर्सन कौन है जनाब? जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन से मुराद है आप कोई जो है गाड़ी ख़रीद रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, कोई कैश विड्रा करा रहे हैं, ये सारे उससे पिछला साल जो भी होंगे, जैसे 25 में है तो 24, और अगर आप 2026 में है तो पिछला 25 होगा, उसकी आपने रिटर्न फाइल की हुई है, ठीक है। और दूसरा, आपने उस रिटर्न में अगर कोई इंडिविजुअल या इंडिविजुअल है तो उसने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट शो की होगी, उसमें वो सफिशेंट फंड हो। यानी आप 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने लगे हैं या 10 लाख की गाड़ी खरीदने लगे हैं तो 10 लाख आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में मौजूद हो। और अगर कोई कंपनी वगैरह करने लगी है AOP, तो उसने अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा कराई हैं, कोई अकाउंट्स वगैरह जमा कराए हैं, तो उनमें सफिशिएंट फंड मौजूद हो। तो 2 शर्त एलिजिबल पर्सन की रिटर्न फाइल करे और सफिशिएंट फंड अवेलेबल हों, तो जनाब अपनी जो है वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेगा। तो एलिजिबल पर्सन 2 रिटर्न फाइल की हो और सफिशिएंट फंड मौजूद हो। और इसी तरह से अगर कोई जो है बच्चे हैं या कोई घरेलू खातून है, अगर उनका जो घर का सरबराह है अगर वो फाइलर है, एलिजिबल है, तो वो सारे भी एलिजिबल समझे जाएंगे। ले जी, अब वो कौन सी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते? नंबर 1, अगर मोटर व्हीकल की ट्रांजैक्शन की बात की जाए तो 7 मिलियन 70 लाख से बड़ी गाड़ी अब नॉन फाइलर नहीं खरीद सकेगा, यानी इन एलिजिबल पर्सन नहीं खरीद सकेगा। और दूसरी जो बड़ी आई है वो है इमोल प्रॉपर्टी, और इमोल प्रॉपर्टी के केस में वो 100 मिलियन यानी 10 करोड़ या उससे ज़्यादा की वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। और तीसरी है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने लगा है, कोई म्यूचुअल फंड खरीदने लगा है, कोई शेयर खरीदने लगा है, कोई डिबेंचर खरीदने लगा है, कोई टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, इस तरह की जो भी इन्वेस्टमेंट करने लगा है, तो वो 50 मिलियन से ज़्यादा, 5 करोड़ से ज़्यादा वो नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर आपने कोई जनाब कैश विड्रॉल कराना है तो उसके लिए भी उन्होंने 100 मिलियन एनुअल, यानी आपने कैश निकलवाना है और आपकी 10 करोड़ से ज़्यादा का कैश सालाना आप नहीं निकलवा सकेंगे, यानी आप बैंक से अमाउंट विड्रा नहीं करा सकेंगे। तो ये अपडेट है। नॉन फाइलर पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं, यानी इन एलिजिबल। तो एलिजिबल और इन एलिजिबल में जो मेन फ़र्क है, जो मैं बार बार बता रहा हूँ, वो ये है कि एक तो रिटर्न फाइल की हो और सिर्फ रिटर्न ना फाइल की हुई हो बल्कि आपके पास फंड्स भी हों। इसका मतलब है अब आपको ध्यान के साथ अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगी। आप किसी जो है अताई से, किसी वसीका नवीस से, आप किसी छोटे मोटे पर्सन जो कि जो है शौकिया रिटर्न फाइल करता है उससे रिटर्न ना फाइल करवाएं, बल्कि आप अपने रिटर्न को किसी मुस्तनद जो है टैक्स के माहिर से फाइल करवाएं। तो जनाब अगर आपको मज़ीद इस बारे में कोई मालूमात ये हो तो मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो में दिया गया है, तो आप उसमें डिस्कशन कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।